क्रिसमस का मौका एक तरह से कहें तो हमारे दिनचर्या के जीवन में जो ज़रूरत है उसी को एक अंडरलाइन करने का मौका है। दूसरे शब्दों में कहें, क्रिसमस हम लोगों को शांति का, सौहार्द का और एक दूसरे के साथ में मिल बांट करके आगे बढ़ने चलने यही संदेश देता है। और उसमें सबसे पिछड़े भाग को भी हम लोग समेट करके चलते हैं। और इसीलिए क्रिस्ट जन्म पर्व में हम लोग चरनी देखते ही हैं, जो सादगी और गरीबी और लाचारी अवस्था का प्रतीक होता है, जहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म हुआ था। तो ईश्वर के बेटे ने वैसी दशा को क्यों चुना जन्म लेने के लिए? तो ये दिखाता है कि सबसे जो किनारे हैं उनको भी लेकर के चलना है। तो वही संदेश सदा के लिए ही है, लेकिन तो क्रिसमस एक नया जोर दे करके उस संदेश को देने के लिए हर साल हमारे लिए आ जाता है। और विशेष करके आज के संदर्भ में तो कहेंगे, हमारे देश में जो अनावश्यक विभाजन और एक दूसरे के बीच में वैमनस्य और कुछ जाति धर्म वगैरह को लेकर के दूरी पैदा की जाती है, शायद उसके विपरीत ये संदेश देता है कि ये सब हम जरूर मिटा सकते हैं, हम लोगों में ही क्षमता है। और भारत देश की तो ये खास विशेषता रही है कि हम विभिन्न जाति के, विभिन्न संस्कृति के, विभिन्न विश्वास वाले एक साथ रह सकते हैं, आदान प्रदान मज़े से कर सकते हैं, बहुत मेल प्रेम से रह सकते हैं और पूरे विश्व के लिए हम बहुत तगड़ा मिसाल बनते हैं। तो उसको हम लोग को बरकरार रखना है। मैं कह सकता हूँ कि यीशु आज नए अवतार में अपने में धरती पे है और पूरी दुनिया आज हिंसा, टकराव, विध्वंस की ओर है। क्रिसमस ही एक ऐसा प्रभु का संदेश है, प्यार बांटो, मानवता बांटो। और वेटिकन सिटी से आदरणीय पोप साहब ने तो कहा कि 24 घंटे के लिए कम से कम शांत रहो, शांति रहो। यही मेरा मानना है।